वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में सफलता, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों और जवानों। आज फिर से हम आ गए हैं लेके 10th क्लास का इतिहास लेकर, चैप्टर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद मतलब देश के प्रति प्रेम, राष्ट्रभक्ति बोल सकते हैं, देशभक्ति बोल सकते हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया, इसी चैप्टर में पढ़ना है ना। तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपका एग्जाम पास में है, आप लोग तैयारी भी करते रहिए, पढ़ते भी रहिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। आइए, पहला क्वेश्चन, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था, दोनों जो मिले थे, उसके विरुद्ध में कौन था। इंग्लैंड था, रूस था, प्रसा था, ऑस्ट्रेलिया था। कौन था बाबू, ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया। इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसके विरुद्ध में कौन था, ऑस्ट्रेलिया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली वर्तमान में कौन से महाद्वीप में आता है। इटली, तो पहला ऑप्शन है क्या, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। तो इटली जो आता है यूरोप महाद्वीप में आता है। क्लियर है। हम लोग एशिया महाद्वीप में आते हैं, इटली यूरोप में आता है। फ्रांस में किस शासन वंश का पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। पुनर्स्थापना की गई थी किसी शासन वंश का फ्रांस में, तो कौन था। पहला था जार शाही, हैप्सबर्ग, आर्लिया वंश, बुर्बो वंश। तो सही जो आंसर है बुर्बो वंश है, डी इज करेक्ट आंसर। पुनर्स्थापना किसने किया था, किस वंश का हुआ था, बुर्बो वंश का हुआ था। जर्मनी वर्तमान में कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है। जर्मनी जो है किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका। क्या होता है बाबू, एशिया, एशिया सॉरी यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है, बी इज आंसर होगा ना। जर्मनी जो है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालवेरिन कैसी संस्था है। क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी और सामंतों की। तो बाबू जालवेरिन, जाल जाल जैसा है ना, जालवेरिन, तो जो जाल बनाता है, देखते हो व्यापारी लोग जो होते हैं प्याज लेते हैं, एक जो उनका बोरा रहता है जाली जैसा होता है, जालीदार होता है, तो वही जाली से जालवेरिन याद रखेंगे। तो जालवेरिन कैसी संस्था है, व्यापारियों की है। जो सब्जी वाले व्यापारी रखते हैं तो व्यापारियों की संस्था है। क्लियर है। आगे बढ़े। काउंट काबूर को विक्टर इमेन्युअल ने किस पद पर नियुक्त किया। सेनापति, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। तो कौन सा आंसर होगा बाबू, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हैंटारिया, डाइट। तो मेजनी का जो संबंध था, मेजनी जो मेज पे बैठेगा, ठीक है, जो मेज पे बैठेगा वो कार्बन खाएगा, जो मेज पे बैठेगा वो कार्बन खाएगा, तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। बीच करेक्ट आंसर। याद करने के लिए आपको बता रहे हैं, छोटा छोटा ट्रिक। फ्रांस और प्रसा के बीच में सन 1870 में युद्ध कहाँ हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच में सन 1870 में युद्ध कहाँ हुआ था। युद्ध हुआ था कहाँ हुआ था, सेडोन हुआ था, सेडेवा हुआ था, फ्रैंकफर्ट हुआ था, साइडॉन हुआ था। तो सही आंसर जो है सेडोन में हुआ था। कहाँ हुआ था, सेडोन, ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई। संधि मतलब दो देशों का मिलना। एड्रियानोपुल किस दो देशों के बीच में हुआ था, ये भी आप बता सकते हैं। अगर पता है तो कमेंट में बॉक्स में जरूर लिखिए कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच में हुई थी। ये संधि कब हुई थी बता देते हैं। पहला ऑप्शन 1829, 1828, 1830, 1931। तो बाबू 1829 में हुआ था। ठीक है, पुल की संधि, एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था, 1829 पे। क्लियर है।
नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स 1820, 1821, 1920, 1823। तो नेपल्स की जो क्रांति हुई थी 1821 में हुई थी। क्लियर है? 1821 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडोन का जो युद्ध हुआ था किनके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रसा, ब्रिटेन और प्रसा, प्रसा और रूस, फ्रांस और प्रसा। तो सही आंसर क्या होगा बाबू? फ्रांस और प्रसा के बीच में सेडोन का युद्ध हुआ था। क्लियर है? आगे बढ़े। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसके द्वारा किया गया था? हीगेल के द्वारा, अंडट के द्वारा, हनबोल्ट के द्वारा, जैकब ग्रिम के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था बाबू? तो ये हीगेल के द्वारा किया गया था, हीगेल। ठीक है, जो व्याख्या था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट फट 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 बजेगा, कब बजेगा था भाई? 1864, 1866, 1970, 1871। तो 1871 में हुआ था, 1871, 1871 याद रखेंगे। फ्रैंकफर्ट कब फटा था? तो 1871, 1871 फटा कब था? 1871। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जो जर्मन राइन राज्य है उसका निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांस में वियना कांग्रेस द्वारा किस शासन वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? फ्रांस में वियना कांग्रेस को द्वारा किस शासन वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? जारशाही, आर्लिया वंश, हैब्सबर्ग, बुर्बो वंश। तो सही आंसर क्या होगा बाबू? बुर्बो वंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सिडोवा का युद्ध, सेडोन का युद्ध, प्रसा डेनमार्क युद्ध। तो सही जो आंसर होगा बाबू, सेडोन का युद्ध। जर्मनी का एकीकरण हुआ सेडोन के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? गैरिबॉल्डी, मैजनी, विक्टर इमैनुअल, मुसोलिनी। कौन था बाबू? मैजनी था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मैजनी था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुर्की, तुर्की ही आंसर होगा। तुर्की को कहा जाता है, याद रखेंगे। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815, 1818, 1820, 1848। कब हुआ था बाबू? 1815 में हुआ था। लास्ट क्वेश्चन। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मेजनी था, गैरिबॉल्डी था, लेनिन था, बिस्मार्क था। कौन था भाई? बिस्मार्क, 20 रुपया वाला मार्क। जर्मनी का एकीकरण कौन किया? बिस्मार्क किया। ठीक है बाबू, तो जाते जाते मेरे प्यारे बच्चों, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। सब्र रख, ए मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। सब्र रख, ये मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। जो आज मुझे देखकर हंसते हैं, कल मुझे देखते ही रह जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।